क्वेश्चन साइड में दिमाग में रखिएगा, क्या है आपके पास, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, ये था ना। ठीक है, चलो हमको शुरुआत तो पहले वाले से ही करनी है। कैपिटल ए स्मॉल ए, डिफरेंट है, जाहिर सी बात है। क्या है, कैपिटल बी फिर स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, हो गया। चलो इसके बाद फिर क्या है, सी, यहां से भी दो लाइन आ जाएगा, कैपिटल सी और स्मॉल को ऐसे लिख देते हैं, कैपिटल स्मॉल, सही है। ठीक है, इसके आगे भी डबल लाइनिंग देनी है हमको। हो गया, काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, सही है अभी तक। लास्ट में क्या है, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल स्मॉल, बस लिखते जाना इस पे। सॉरी सुर पकड़ लिया था, घबरा गया था, हो गया, डन। शुरू हो जाता है किसी चीज का बस लिखते लिखते। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, एक एक लाइन पे चलते जाना है, शुरू तो यहीं से करनी है हमें, और हमें पहुंचना है यहाँ, फिर उसके नीचे, ऐसे ऐसे करके एक एक को पहुंचते जाना है, लिखते चले जाइए। कैपिटल ए है, उसके बाद कैपिटल बी, फिर कैपिटल सी, फिर हो जाएगा, फिर उसके बाद इस तक पहुंचना है ना, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, हो जाएगा, फिर उसके बाद कैपिटल ए, कैपिटल बी, अच्छा सॉरी या कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, अच्छा अरे हाँ बाबू तू लोग तेज हो गया का जी, कैपिटल बी है, यहाँ से लाइन चेंज करनी है हमको, स्मॉल सी, या फिर कैपिटल डी, फिर कैपिटल ए, कैपिटल बी, यहाँ से नीचे आना है, स्मॉल सी, फिर बनेगा ना, ऐसे ही तो बनाना है, बन जाएगा पूरा। चलो अब आया कुछ समझ में, वही चीज पूछ रहे हैं ना। अब बताइए बच्चा, अभी भी किसी को समझ में नहीं आया, फिर कोशिश करिएगा खुद से, है ना, कोई जरूरी नहीं है कि हम ए बी भी लेके चलेंगे, कुछ भी ले लो, ठीक है, घर पे जाना एफ ले लेना, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ, ठीक है, कैपिटल जी, स्मॉल जी, पहले दो वाले को बना के देखो, पहले एक वाले का प्रैक्टिस करिए, 2 को 3 को बना के, फिर 2 वाले को, फिर एक वाला तो इजी है, कुछ है नहीं उसमें, समस्या कहाँ से शुरू होती है, 2 वाले से, तो 2 वाले को बनाइए, फिर 3 वाले को, फिर 4 वाले को खुद से बना के 2 बार 3 बार ट्राई करिएगा, ठीक है, मिटा दे अभी। चलिए लास्ट हम लोग कहां पढ़ रहे थे, डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, है ना, द्विसंकर क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। शुरू करें, सुनिए
क्या क्या चीजें किया था हमने, सीधा सीधा बात करते हैं उसी पॉइंट्स की। जनक लिया था, जनक दो प्रकार के लिए थे, एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। आप प्रभावी के साथ साथ कैसा लिया था, शुद्ध, इसको भी कैसा लिया था, शुद्ध, अशुद्ध, शुद्ध एकदम प्योर जीन, है ना। और प्रभावी के रूप में किसको लिया था, नर को। अप्रभावी के रूप में किसको लिया था, मादा। ये सब कुछ कॉमन बात है जो दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। लक्षण दो लेके चलने हैं, ठीक है। हमने किसका किसका लक्षण लिया था, चलो दिमाग में है उसको बाद में क्या एक साथ में खत्म करते हैं। लंबाई का लक्षण लिया कैपिटल टी, और इसके साथ साथ गोला का लक्षण लिया, यानी कि पौधा लंबा होगा उसका बीज का आकार कैसा होगा, गोलाकार। इधर क्या लिया था, स्मॉल टी, स्मॉल आर, ठीक है। यानी कि इधर जो लक्षण लिया है ये दोनों लक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, उल्टे हैं। इधर लंबा लिया उधर बौना, इधर गोलाकार लिया उधर झुर्रीदार, ठीक है। ये एक तरह का वैसा ही सिचुएशन हो गया ना कि कभी कभार खाना बनाने के क्रम में ना खाना तीखा बन जाता है, तो कभी ऐसा हुआ कि मीठा डाले, थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश की है उस तीखा को, ठीक है। तो वैसा ही काम कर रहे हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, दोनों को अट्रैक्ट करा रहे हैं। रिजल्ट क्या आएगा हम वो देखना है, ठीक है। अगर लक्षण लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे, कैसा है ये, लंबा और गोलाकार बीज वाला है। ये कैसा है, बौना और झुर्रीदार। चल यहां से सीधा सीधा हमने गैमेट बनाया था, उतना घुमा फिरा के नहीं, हमें पता है कि यहाँ की क्रॉसिंग लेंगे तो जो हमारा F1 आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। क्या यहाँ तक में किसी को कोई आपत्ति है, बताओ? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। यहाँ से जो गैमेट बनेगा वो क्या बनेगा, कैपिटल टी, कैपिटल आर, और यहाँ से जो बनेगा वो क्या बनेगा, स्मॉल टी, स्मॉल आर। अब ये कैसे हो गया, जिनको ये कंफ्यूजन है यहाँ भी लगाइएगा क्या, वही फॉर्मूला 2 टू द पावर n, ठीक है। इसमें भी सम खोजना है, ये भी सम है, ये भी क्या है, सम है। अब सम कैसे है, क्योंकि कैपिटल टी, कैपिटल आर एक समान है, तो क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1। यानी कि सीधा सीधा एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा, वो क्या बनेगा, कैपिटल टी, कैपिटल आर। अब वो कैसे जज करते हैं, तो पहले वाले को लिखते हैं, लिख दिया। अलग अलग होता है तब 2 बार लिखते हैं, सेम है तो 1 बार। इसके सामने एगो तीर दे देंगे। अब अगले वाले को देखो, सेम है कि अलग अलग है, सेम है, सेम लिख दिया। यहां से क्या आ जाएगा, कैपिटल टी, कैपिटल, ठीक है ना। बस यही काम वहां भी करेंगे, वहां पे क्या बनेगा, स्मॉल टी, स्मॉल आर। और जब उसकी मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो क्या बन जाएगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। बना दिया। अब इसका आपने बनाया था क्या, F2। जब F2 की बारी आई तब क्या करना है, F1 की क्रॉसिंग F1 से करानी है। इट मींस कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर की क्रॉसिंग कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर से लेनी है। ऐसा ही कुछ करना है। अब हमें सीधा सीधा क्या निकालना चाहिए, इसका गैमेट्स निकालना चाहिए। गैमेट्स निकल जाएगा तो दोनों की क्रॉसिंग हम चेकर बोर्ड पे ले लेंगे, ठीक है। चलो अब टेक्निक अपना डायरेक्ट वाला इस्तेमाल करें या आप तीर वाला इस्तेमाल ले सकते हैं। तीर वाले में देखिएगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसके सामने डबल तीर बनाने हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं, डिफरेंट है, अलग अलग है। एक तरफ कैपिटल, दूसरी तरफ स्मॉल, फिर कैपिटल, फिर स्मॉल, हो गया। कैपिटल टी, कैपिटल टी, यहां से क्या आ जाएगा, स्मॉल टी, कैपिटल आर, यहां से स्मॉल टी। बना दिया गैमेट। बेसिक गैमेट को रखना है किस पर, हमें चेकर बोर्ड पे रख के बना देना है। क्या क्या सिचुएशन बन रहा है, मिटाने जा रहे हैं, सब मिटा दे। ये सब पड़ा हुआ है आपका। कह रहा है, इसको भी हटाओ।
अरे चलेगा थोड़ा बहुत। चलेगा, अभी हो गया ना 4। चलिए ठीक है, बनाते हैं अब। इस वाले को खाली छोड़ना है हमें। कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक है, यही कहानी सेम यहां भी करनी है। कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक है, अब बस मल्टीप्लाई करते जाना है, आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे है ना, जिनको कंफ्यूजन हो पहले टी वाले को लिख के खत्म कर लो। टी ऐसे करके, इस वाले को टी लिख रहे हैं ना। ठीक है, ये वाले टी को भर दिया पूरा। अब ऊपर जो टी है उसको बैठा दे जाओ। क्या है बाजू में? कैपिटल टी है। चलो यहां भी क्या है? कैपिटल टी। यहाँ पे क्या है? स्मॉल टी। यहाँ पे क्या है? हो गया। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल आर है तो कैपिटल को तो हमेशा पहले लिखना है, तो पहले आर वाले को लिख लें, कैपिटल वाले को। यहाँ पे क्या है? तो सॉरी, पहले इसको लिखना है ना, पहले इसको लिख के खत्म कर लेते हैं। चलो कैपिटल आर लिख दिया। अब ऊपर वाले को उतारना है। क्या? कैपिटल आर। ये क्या है? स्मॉल आर। बस ऐसे ही करते जाना है। अब आप डायरेक्टली कर लो या फिर एक एक करके कर लो। अब यहाँ कैपिटल टी है, फिर से लिख दिया कैपिटल टी पूरा का पूरा। हो गया। ऊपर से क्या आने वाला है? कैपिटल टी, फिर से कैपिटल, फिर स्मॉल, फिर स्मॉल। फिर यहाँ स्मॉल है ना, ऊपर कैपिटल है, तो पहले किसको लिखे हम लोग? कैपिटल फिर स्मॉल। स्मॉल ऊपर भी क्या है? स्मॉल। ऊपर कैपिटल है तो पहले कैपिटल फिर स्मॉल, फिर स्मॉल। ठीक है, यहां से पहले कैपिटल, सॉरी स्मॉल टी है, ऊपर से क्या आएगा? कैपिटल, तो पहले किसको लिखेंगे? फिर स्मॉल, कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर, दोनों कैपिटल आर है। ठीक है, फिर ऊपर कैपिटल टी, यहां से स्मॉल टी, फिर यहां से कैपिटल आर, ऊपर वाला स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, फिर स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल टी ऊपर से क्या आएगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी, फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, ऊपर से कैपिटल टी, यहां से स्मॉल टी, फिर स्मॉल आर और स्मॉल आर, फिर स्मॉल टी, ऊपर से क्या आया? कैपिटल आर, इधर से स्मॉल आर, फिर यहां से क्या आया? स्मॉल टी, स्मॉल आर। बन गया? कुछ समझ में आ रहा है? बीच में क्लास मिस किए थे आप? ये बात समझ में आया कैसे हो रहा है? इससे पहले मुंडी मत खाली हिलाओ बच्चिया, गड़बड़ हो जाएगा। चलो बना तो दिया। ठीक है, अब क्या करना है? जीनोटाइप और फिनोटाइप। ठीक है, चलते हैं पहले हम लोग फिनोटाइप लिखने के लिए। फिनोटाइप, चलो अब देखें क्या क्या चीजें। लंबा, गोलाकार। ठीक है, ठीक है, लंबा और गोलाकार। ये वाला, ये मंत्र पढ़ रही हो सर? बस मिलाते जाना, कहीं गलती तो ना कर रहे हैं। ये भी लंबा गोलाकार है। इसके अलावा कहीं खोजो तो लंबा गोलाकार है क्या कहीं पे? तो कोई हाँ किसे कहा था? देख लो, है कहीं पे? खत्म हुआ लंबा गोलाकार?
कस्टम ने ऐसे ही एक डिजाइन बना दिया, ठीक है। सारे समकोण बनेंगे, यही तो फायदा है। पहला आपने फिनोटाइप क्या लिया है, लंबा और गोलाकार रेशियो, ठीक है। दूसरा लक्षण देखे चले हम लोग, लंबा और झुर्रीदार, ठीक है। तो लिख देते हैं पहले से इसको, लंबा और झुर्रीदार। इसको भी खोज लेते हैं कितना है, जरा देखो तो। लंबा और झुर्रीदार, ये वाला है, अच्छा ये रहा, चलो लंबा और झुर्रीदार, ये अच्छा एक मिनट हो गया लंबा झुर्रीदार, ये तो गोलाकार हो गया, ठीक है। लंबा और झुर्रीदार खत्म, मिला लेना, हो गया ना। ठीक है, चलो अगला लक्षण खोजो जरा, क्या है, बौना गोलाकार दिख रहा है क्या, चलो बौना और गोलाकार, इसको खोजो, कौन है ये बौना गोलाकार, बौना गोलाकार, बौना गोलाकार, बौना गोलाकार, ठीक है। और एक अंतिम लक्षण क्या मिला, जरा देखो तो, बौना और अब मेरे ख्याल से रेशियो आप काउंट कर लेना, 9:3:3 बना क्या, बात समझे। तो ये एक चांसेस है। अब यहां से सवाल मेरा क्या है, ये हमने कहानी कहां से शुरू की है, जरा देखो तो, F1 से, है ना। F1 क्या था मेरा, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। ये कहानी कहां से बन गई थी, ये तो कौन था हमारा, F1 था। ये कहानी कहां से शुरू हुई थी, जनक से, है ना। जनक हमने लिया था दो प्रकार का, एक लिया था क्या, लंबा गोलाकार, दूसरा लिया था बौना झुर्रीदार। अब तो जाहिर सी बात है ना कि हम शरबत बना रहे हैं पानी का, मतलब उसमें चीनी डाला आपने, नमक डाला, तो नमक और चीनी का ही स्वाद आएगा, नींबू का तो आएगा नहीं। लेकिन यहां तो आ रहा है, यहां आ रहा है, कैसे आ रहा है देखो, माता पिता कैसा लिया था देखो तो, लंबा और गोलाकार, पिताजी थे, माताजी कैसी थी भैया इसकी, बौनी और झुर्रीदार। तो बच्चा भी ऐसे, यही लक्षण में से कुछ होना चाहिए ना। देखो लंबा गोलाकार है, कोनो दिक्कत ना है, इसके बाबूजी जी थे लंबा गोलाकार, है ना। उसके बाद ई बौना और झुर्रीदार, इसकी माँ थी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जैसा माँ पिता रहेगा वैसा ही बच्चा होगा। ना तो इसके पिताजी लंबे झुर्रीदार थे, ना ही इसकी माँ बौने के साथ गोलाकार लक्षण वाली थी। हाउ इज दैट पॉसिबल, ये कैसे हुआ। तो वही बात हो गई ना, नींबू का स्वाद आना। चलो मेन सवाल पे आते हैं हम लोग। हमारा मेन सवाल जो है वहीं पे चलते हैं। देखो वहां जाने के लिए ना एक कहानी है, पहले उस कहानी को सुन के चलते हैं। क्रॉसिंग ओवर, हिंदी में कहते हैं जीन विनिमय। बहुत लोग इस टॉपिक को जानते भी हैं, ठीक है। जो नहीं जानने वाले वो और ध्यान से सुनिएगा, और जो जानते हैं कुछ ऐसी बातें हैं जो आप इसमें नहीं जान रहे, उसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये क्रॉसिंग ओवर एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस, सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि अगर मैं बात करूं विभाजन की, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिवीजन। डिवीजन का सीधा सा मतलब होता है कि ये एक कोशिका है, इसने अपने आप को तोड़ा मोड़ा जो किया,
और एक से कितना पीस बन गई है? 2। इसी को कहते हैं क्या हम लोग? विभाजन, डिवीजन। ठीक है, अब ये विभाजन किस आधार पे होता है? तो याद रखिएगा, गुण सूत्र के आधार पे। हमने यहां पे गुणसूत्र को आधार माना है। किस आधार में? देखिएगा, सबसे पहला, यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि विभाजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। किस आधार पे? गुणसूत्र के आधार पे। पहले को कहते हैं हम लोग समसूत्री माइटोसिस, दूसरे को कहते हैं अर्धसूत्री मियोसिस। ठीक है, अब देखो नाम में ना थोड़ा सा अंतर यहीं पे समझ में आ जाता है। सूत्री शब्द हमने पहले ही बोला है किसके लिए? गुणसूत्र के लिए। सम माने समान रहेगा एक जगह पे, अर्ध माने आधा हो जाएगा। ठीक है, चलो विभाजन कराते हैं। एक कोशिका हमने ले लिया और इस कोशिका में कह दिया कि टोटल 4 गुणसूत्र है। ठीक है, इसको कहा हमने कि चलो विभाजन करा दो, तो विभाजन करा दो। तो विभाजन करा रहे हैं, कितनी कोशिका बना रहे हैं? 2। और हमने कहा कि कौन सा विभाजन कराना है? समसूत्री। यहां पे 4 है तो यहां भी क्या आएगा? ये क्या है? तो गुणसूत्र है। ठीक है, अब जिसने विभाजन किया इस कोशिका को नाम देते हैं हम लोग मातृ कोशिका। जिसका जन्म हुआ है, यानी कि इन्हों बस ये दोनों के दोनों है, जन्म लिया इन्होंने, इसको क्या कहेंगे? पुत्री कोशिका। अब यहां से एक स्टेटमेंट देते हैं हम लोग, क्या कि जब समसूत्री विभाजन होता है तब एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का जन्म होता है। ठीक है, दूसरा बिंदु कि मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के क्या है? समान है। मातृ कोशिका में कितने गुणसूत्र थे? 4। पुत्री कोशिका में भी कितने आएंगे? 4। और ऐसा अगर विभाजन कहीं देखने को मिले तो ऐसा विभाजन क्या कहलाता है? समसूत्री। डन। एक और विभाजन देखते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। यहां पे भी लेके चले हम लोग 4। ठीक है, गुणसूत्र है। हमने बोला इसमें कौन सा विभाजन कराना है? अर्धसूत्री। तो पहला तो बात याद रखेंगे कि अर्धसूत्री में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कितनी कोशिका बनती है? 4 कोशिका बनती है। ठीक है, पहला दोनों में अंतर क्या समझ में आ रहा है कि समसूत्री में एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का जन्म होता है, अर्धसूत्री में एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिका का जन्म होगा। ठीक है, दूसरा बिंदु, मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों पुत्री कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के आधी होती है। यानी कि यहां पर कितना पहुंचेगा? 2 2 2। अब कोई लॉजिक ये लगा रहा होगा ना कि सर यहाँ 4 था तो 4 के बाद 4 4 8 हो जा रहा है, यहाँ 4 था तो 2 2 4 2 6 2 8। पीछे इस लॉजिक को मत लगाइएगा। ठीक है, ये लॉजिक लगाओगे टॉपिक से बाहर चले जाओगे। सीधा सीधा हमेशा ध्यान रखना है कि एक मातृ कोशिका होगी, जब ये समसूत्री विभाजन करेगी तो ये 2 पुत्रों को जन्म दे रही है, यानी कि 2 कोशिका को जन्म दे रही है। और दोनों कोशिका में जो गुणसूत्र गए हैं उसकी संख्या कितनी है? तो समान है। यहाँ 4 होगा तो 4, 46 होगा तो 46। ठीक है, एक जगह पे हमने ऐसी कोशिका ली है जिसमें 4 गुणसूत्र हैं और कहा है कि कौन सा विभाजन कराना है इसमें? अर्धसूत्री। तो पहला ही कंडीशन लगेगा कि ये को नहीं, सीधा सीधा कहो वो जन्म देगी 4 गो कोशिका को बनाएगी और चारों कोशिका में अपने से आधे गुणसूत्र होंगे, यानी कि यहाँ 4 है तो यहाँ पे 2 होंगे। ये कहलाता है अर्धसूत्री, ये कहलाता है समसूत्री। डन है यहाँ तक? इसके पीछे की पूरी कहानी आपको बता रखी है, कई दफा हमने 2 बार पढ़ा है लगभग। ठीक है, एक बार फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, एक बार मानव जनन के दौरान भी थोड़ा बहुत हिंट करके पढ़ाया था। इसके बावजूद भी जरूरत है तो अपने चैनल पर है, जाकर के देख लीजिएगा विभाजन। ठीक है, टाइम पास नहीं। अब 2 चीज और, चाहे वो कोई भी जीव हो, समस्त जीवधारी की बात करें तो समस्त जीवधारी में 2 प्रकार की बातें होती है कोशिका से संबंधित। हमारे अंदर कोशिकाएं हैं,
ठीक है, बिल्कुल कोशिकाएं हैं। कितनी प्रकार की हैं? 2। एक को कहते हैं हम लोग क्या, जनन कोशिका, जनन या तो जन्म, जो आप समझ ले, जन्म कोशिका या तो जनन कोशिका। दूसरे को कहते हैं हम लोग कायिक कोशिका। ठीक है, अब देखो जनन कोशिका या जन्म कोशिका का मतलब होता है हमारे शरीर में मिलने वाली वे कोशिकाएं, या किसी भी जीव जंतु के शरीर में मिलने वाली वे कोशिकाएं जो आगे उसके अगले पीढ़ी को लाने के लिए क्या है, जिम्मेदार है ना। अगर मैं अपनी बात करूं कि मेरी अगली पीढ़ी को लाने के लिए मेरे अंदर कौन सी कोशिका जिम्मेदार है, तो एक ही जिम्मेदार है, कौन, मेरा युग्मक है ना। और वो युग्मक एक नर के अंदर क्या है, शुक्राणु, एक मादा के अंदर बात करेंगे तो कौन होगा, अंडाणु। यानी कि सीधा सीधा जनन कोशिका कौन होगा, या तो शुक्राणु होगा, वो शुक्राणु किस में होगा, एक नर में होगा, और दूसरा क्या हो सकता है, अंडाणु, ये अंडाणु किस में होगा, एक मादा में। ठीक है, क्या मेरे अंदर केवल शुक्राणु ही है? नहीं, इसके अलावे बहुत सारी कोशिकाएं हैं। तो शुक्राणु को छोड़ करके मेरे शरीर में जितनी भी शेष कोशिका बची, सारी की सारी क्या कहलाएंगी, कायिक कोशिका। मेरे बाल की कोशिका, इस मेरे खाल की कोशिका, मांस की कोशिका, हड्डी की कोशिका, इस हाथ की, उस हाथ की, चारों तरफ की कोशिका क्या कहलाएगी, कायिक कोशिका, सिवाय शुक्राणु। ठीक है, उसी तरीके से एक मादा में उसके अंदर बने हुए अंडाणु को यदि छोड़ दिया जाए तो उसके शरीर में मिलने वाला शेष कोशिका क्या कहलाएगा, कायिक कोशिका। डन है। इसी के साथ एक बात और याद रखिएगा कि हमेशा जनन कोशिका के निर्माण या जनन कोशिका की संख्या को बढ़ाने के लिए, या जनन कोशिका को या कुल मिला जुलाकर शुक्राणु और अंडाणु को बनाना हो तो कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जनन कोशिका में कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री। कायिक कोशिका में हमेशा कौन सा विभाजन होता है, सबसूत्री। ठीक है, दिमाग में एनी टाइम रखिएगा कि जब भी युग्मक बनाना होगा, चाहे वो कौनो जीव हो, है ना, क्या करेगा, कौन सा विभाजन करेगा, अर्धसूत्री। और यदि नॉर्मल केवल कोशिका है, संख्या बढ़ानी है, तो उसको क्या करना होगा, समसूत्री।